पिछले पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रोशनी का और क्रिसमस का, लाइट का और क्रिसमस का ताल्लुक था, वो जोड़ा था, ताकि हम सारे जान सकें कि उसमें जो रोशनियां हैं उसकी क्या अहमियत है। और फिर हम यसाया के 9वें बाब की जो पहली दो आयत हैं उसको भी टच किया, और उसका रिश्ता पुराने अहदनामे से जोड़ा, जो क्रिसमस की एक पेशन गोई है कि किस तरह से वो पूरी हुई। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने इसका जिक्र किया कि नहीं किया। हम हालात का मतलब समझ रहे थे, डार्कनेस का मतलब समझ रहे थे। तो सबसे पहले ये कि दुनिया आ, बहुत अनकही, अनटोल्ड सफरिंग या मसाइल का सामना कर रही है। और मैंने ये जुमले आपको याद करवाए थे ताकि आपको पता हो कि हमने पिछला सिलसिला कहाँ से जोड़ा था। जो अनटोल्ड सफरिंग है, ये जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया वाकई में ना बहुत बुरी तरह से हालात खराब हो रहे हैं, देखे दुनिया में क्या हो रहा है, और हम पता नहीं कितनी इसकी मिसालें देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इसका अंदाजा करें कि क्या हालात अभी खराब हुए हैं या इससे पहले भी खराब थे। तो मैंने शायद आपको याद करवाया था कि सदियों पहले जब हमारे खुदावंद की ज़ात पाक इंसानी वजूद में तशरीफ लाई थी तो उस वक्त के क्या हालात थे, और वो आपको याद करवाया था। उस वक्त भी तशद्दुद हो रहा था, वायलेंस जो थी वो हो रही थी, इनजस्टिस जो था, नाइंसाफी जो थी वो कायम थी, इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, अब्यूज़ ऑफ पावर जो था वो उस वक्त भी हो रहा था। और जो होमलेसनेस थी, बेघर लोगों का होना, उस वक्त भी मौजूद था। गरीब गुरबा फकीर वो भी सारे मौजूद थे। और जुल्म से फरार होने की जो कोशिशें थीं वो भी जारी थीं, और जुल्म करने वाले भी मौजूद थे। और बॉटमलेस ग्रीफ जो है वो भी मौजूद थी, ताकि हम अंदाज़ा करें कि ग्रीफ आज ही की नहीं बात, ये बड़ी पुरानी बात है। और हमारे अपने मुल्क में जो इंसानी जानों को इतना अ, जहमत का और तकलीफ का सामना करना पड़ा, तो किस तरह से हालात हैं पिछले कई महीनों से, तो इस सारी बातों का आपको अंदाज़ा होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं नाम नहीं लेता कहाँ कहाँ इस वक्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। तो हम एक और तरह से सुन लें कि आपको पता चल सके हमारी दुनिया अंधेरे में कैसे है, इसका भी जिक्र किया था। और इस दुनिया में मौजूद जो बुराई है, ईवल है, और जो सफरिंग है, उसको ठीक करने के लिए किसी के नाम में कोई क्योर मौजूद है या नहीं है। एक अब तवज्जो फरमाइएगा कि दोबारा हम यसाया 9 बाब की दूसरी आयत की तिलावत अगर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बातें हैं जिसकी तरफ हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जो लोग तारीकी में चलते थे, ये कब की बात है? बहुत पुरानी। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। ये आयत क्रिसमस की बड़ी मशहूर आयत मानी जाती है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट क्रिसमस के मौके पर इसकी तलावत की जाती है, जो दरअसल मसाया की पैदाइश की बड़ी अहम पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई के तौर पर याद किया जाता है, जो हमने अभी तलावत किया है। ये यसाया 8 बाब का इख्तिताम जो है वो यहाँ होता है, और फिर आगे नमा आयत जो है वो शुरू हो रहा है। ताहम ये बताया गया है कि खुदावंद की तरफ से हमें रोशनी की ज़रूरत क्यों है। अगर ये रोशनी चमकी है या नूर आया है, क्लेम हुआ है कि आई एम द लाइट टू द वर्ल्ड, तो ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई
क्योंकि दुनिया डार्कनेस में थी। अगर फर्ज करो पहले ही दुनिया जगमग कर रही होती तो फिर डार्कनेस का तो कोई उसमें मामला था ही नहीं। तो इस वजह से आप इसकी तरफ भी तवज्जो करें कि दुनिया में रोशनी और क्रिसमस का जो रिश्ता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये है सवाल। तो जवाब क्या है? जवाब ये है, द वर्ल्ड वॉज इन डार्कनेस, दैट्स वाई द लाइट केम। और आप ये साया 9 बाब और उसकी 18 to 21 वर्स जो है वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा वक्त को बचाने की खातिर। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, तो आपको इसको ज़रूर तलावत करना चाहिए। जब हालात इस कदर ख़राब हों, लोग बुराई में पीएचडी कर चुके हों और बल्कि डबल पीएचडी कर चुके हों, हालात इतने बुरे हो जाएं कि जो शैतान है वो लोगों से मशवरा करता फिरे कि यार आई एम आउट ऑफ आइडिया, प्लीज हेल्प मी, मैं और क्या करूं। तो अब तो ऐसे लगता है कि द डेवल इज इन नीड ऑफ आवर मशवरा, कि हम उसको क्या मशवरा दें कि दुनिया को किस तरह से हम नुकसान पहुंचा सकें और किस तरह से हम अपने आप को बर्बाद कर सकें। इन द कंफर्ट ऑफ आवर ओन सिचुएशन वी आर स्टिल ऑन द रोड, डिस्ट्रक्शन के रोड पर। तो नए नए तरीकों से खुदा के कलाम और खुदावंद के लोगों को सख्त तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ऐसे में लोग खुदा की तरफ जाने की बजाय इंसानी सहारों की तलाश कर रहे हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ दौड़ रहे हैं, और मीडियम या जादूगरों और नीचे गिराने वालों और नाच गाने करने वालों की तरफ जा रहे हैं और आज़ादी और रिहाई चाहते हैं। अंधेरे में चलने वालों से रोशनी का रिश्ता कैसा है? सोचिए, अंधेरे में चलने वालों का रोशनी के साथ जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो उस वक्त क्या था और आज क्या है। अगर हम इन बातों की तरफ गौर नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए चूंकि हम रोशनी का जिक्र कर रहे हैं, नूर का जिक्र कर रहे हैं, खुदावंद की आमद का जिक्र कर रहे हैं, तो इट इज रियली वेरी वेरी क्रूशल तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। वो दुनिया को ठीक करने के लिए जमीन की तरफ देख रहे हैं। जो कौन लोग? जो डार्कनेस में हैं। दे आर नॉट लुकिंग अबव। People who are sitting in darkness are actually searching the darkness. Out of darkness, how can they come and find light? Is that possible? जवाब है नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेस से आप तारीकी पर, ईवल पर कोई मसला हल करने की तरफ नहीं जा सकते। आप अपने माहिरीन की तरफ जाकर, उल्मा की तरफ जाकर, किसी सरबराह की तरफ जाकर, किसी पॉलिटिशियन की तरफ जाकर, किसी मजहबी रहनुमा की तरफ जाकर यू कैनॉट गेन लाइट। सूफियों की तरफ जाकर, मज़ारों पे जाकर और मेलों पे जाकर यू कैनॉट फाइंड लाइट। ऐसे लोग कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, लेकिन हम खुद इस अंधेरे पर, ईवल पर काबू पा सकते हैं। अब ये जुमला आपको नोट करना चाहिए, यानी जो अंधेरे में हैं, डार्कनेस में हैं, under the burden of sin and lostlessness, they are still thinking कि हम अंधेरे पे काबू पा सकते हैं और इस अंधेरे में से जो ईवल है उसको हम अपने तरीकों से, अच्छी पॉलिसी के साथ और अच्छे मंसूबे के साथ हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर कुदरत पा सकते हैं। आज भी लोग यही दावा करते हैं और पहले भी लोग यही दावा करते थे। कुछ रियासत या हुकूमत की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं और उन्हीं की तरफ देखे हैं। कुछ स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं
और रुपए पैसे पर और अपनी जमा पूंजी को अच्छे तरह से खर्च करने में वो अपना हल तलाश करते हैं। वो पैसे तो बढ़ा सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा। लेकिन दे कैनॉट कम आउट ऑफ डार्कनेस। मनी विल नॉट ब्रिंग यू आउट ऑफ डार्कनेस, दूसरे लफ्जों में। और कोई टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहा है और फिर भी एक ही मफरूजे का इश्तराक है, और वो इश्तराकियत की तरफ भी देख रहे हैं कि अगर हम कम्युनिस्ट बन जाएं, जहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, कॉमन प्रॉपर्टी हो, और सरकार हमारे लिए सब कुछ मुहैया करे, तो शायद वो हमारे खराब हालात का बेहतर हल है और हम गहरी तारीकी से निकल आएंगे। सुनिए अब जरा तफसील के साथ ही ये भी एक ही सांस में कह जाते हैं कि हम अक्ल का इस्तेमाल करेंगे और इस गहरी तारीकी को खत्म कर सकते हैं। वाह, क्या बात है! तो अब तक ऐसा क्या कर लिया आपने अकल का इस्तेमाल करके इतनी सदियों से? कौन से इंसान ने, कौन से पीएचडी ने, कौन से किसी दरवेश या आलम ने इंसान को तारीकी से निकालने का फार्मूला दिया है? ये वो बातें हैं जो हमें खुदावंद की तरफ आने पर, खुदावंद से हदायत लेने पर, क्योंकि नूर तो वही है, रोशनी तो वहीं से आएगी, हल भी वहीं से आएगा। जब तक हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे कोई हल नजर नहीं आता। अगर अकल से आप सारा कुछ कर सकते थे तो इतनी सदियां गुजर गई हैं, आपने अब तक हल क्यों नहीं निकाला रोशनी से, रोशनी की तरफ आने का? हाँ, आपने मुल्क में तो बत्तियां अच्छी कर ली, टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा कर ली, उससे तो कोई इनकार नहीं करता, और सारे लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, ना ही हम उसके मुखालिफ हैं। लेकिन क्रिसमस का मतलब ये है कि मोहब्बत हमारी मरकजी हमारा मरकजी मजमून है, और हम मोहब्बत के जरिए अमन की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया कायम कर लेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन भी ये बात कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना, वही असल मजबूत मजमून है, और हम मोहब्बत के जरिए से ये सारी बातें हल कर लेंगे। दूसरे लफ्जों में, ये अक्लमंद लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे अंदर रोशनी है, वी हैव द लाइट इनसाइड, और हम अपनी अंदरूनी रोशनी को अपनी पर्सनल लाइट की वजह से, जो तारीक और ईवल दुनिया है, इसको तारीकी से आज़ाद करा लेंगे, और जो तारीकी है, अंधेरी है, रात, उसको ख़त्म करके सुबह का सूरज जो है वो चमका लेंगे। तो क्या सोचने की बात है कि ऐसा मुमकिन है? आप इनकी तरफ आप मुझसे ज़्यादा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं क्या बातें कह रहा हूं। हम गरीब, नाइंसाफी, गुर्बत के बारे में है, जो गुर्बत में है, नाइंसाफी में है, तशद्दुद में है, ईवल बुराई में है, गुनाहों पर काबू पा सकते हैं कि बशर्ते कि हम अकल का इस्तेमाल करें। अगर हम मिलकर काम करें, इत्तेहाद के साथ काम करें, अगर हम यूनाइटेड हो जाएं, तो फिर भी हम जो अपनी डिजायर है, आ, उस तारीक दुनिया को यूनिटी की वजह से, मोहब्बत की वजह से, पीस की वजह से, वी कैन एक्चुअली स्टैब्लिश अ पीस। सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते थे इंसान की हैसियत से, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये भी सोचने की बात है। लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि सेकुलरिज्म को अपना लिया, ये कहकर कि मजहब ने हमें बीमार कर दिया है, मजहब ने हमें कमजोर कर दिया है, एंड वी आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग। और ये जो अकीदतमंदी है, वर्शिप है, इससे हम वीक हो गए हैं, और सारा कुछ हम खुदा पर डाल देते हैं और खुद कोई काम नहीं करते। तो लोगों ने
सेक्युलरिज्म या सरमायादारी या कैपिटलिज्म की तरफ नजर दौड़ाई और बड़ी गहराई के साथ तवज्जो की और हल बताए कि इस निज़ाम से हम तारीकी पर, बुराई पर काबू पा लेंगे और उस निज़ाम से हम नया निज़ाम, रोशनी का निज़ाम ले आएंगे। नूर जो है वो चमकेगा। सबसे बड़े इंसानी मसाइल अब भी मौजूद हैं, चाहे वो सरमायादारी का निज़ाम हो, सोशलिज्म हो, जमहूरियत हो या बादशाहत हो। तो जो बुराई के काम हैं, गुनाह के जो मसले हैं, वो तो हर मुल्क में, चाहे कितना अमीर क्यों ना हो, कितनी दौलत क्यों ना हो, कितनी उनमें फैसिलिटीज क्यों ना गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुहैया किए जाएं, उसके बावजूद अदालतें तो वहां पे भी हैं, पुलिस तो वहां पर भी है। तो पुलिस की जरूरत क्यों पेश आती है, अदालत की जरूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि जुल्म होता है, इसलिए कि बुराई मौजूद है। तो इस वजह से वहां पर भी ये सारा सिलसिला है। सबसे बड़े इंसानी मसाइल अब भी मौजूद हैं। ये जरा जुमला आपको अंडरलाइन करना चाहिए। हॉलोकॉस्ट, हमें ये बात समझने की बड़ी अहमियत है, कुछ को समझने की बहुत अहमियत जरूरत है कि ना टेक्नोलॉजी और ना ही रियासत या स्टेट और ना ही मार्केट, यानी जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, वो नस्ली जो इम्तियाज है और जो माहौलियाती प्रॉब्लम्स हैं, जो जौहरी प्रॉब्लम्स हैं, आइटम बम का जो खौफ है कि अगर किसी सरफिरे ने इसको चला दिया तो इंसानियत को क्या नुकसान होगा। अच्छी जिंदगी की तलाश करने वाले ये बात याद रखें कि इंसान इंसानियत को खुद बचाने में मददगार कभी नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं। आई होप कि आप सारी बहस को इसी मौजू में देखेंगे और इशारा भी समझ गए हैं कि मैं असल में इतना लंबा इस पे क्यों कह रहा हूं। एक बात समझाने के लिए कि अच्छी जिंदगी की तलाश करने वालों को अपनी रोशनी के जरिए से, अपनी अकल के जरिए से, अपनी तालीम के जरिए से, अपने सिस्टम के जरिए से, अपनी पॉलिटिक्स के जरिए से, चुदराहट के जरिए से, लीडरशिप के जरिए से वो इंसानियत को खुद बचाने में मददगार कभी नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं होगा। अगर जमहूरियत का शौक है तो ये शौक भी पूरा करके देख लें। जमहूरियत ही काफी नहीं है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं असल में क्या कहने वाला हूं। द ह्यूमन रेस किसी तरीके से भी खुदा नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी बातें कर ले, जितने मर्जी टारगेट अचीव कर ले, चांद पे चली जाए, मून पे चली जाए, कहां भी चली जाए। क्रिसमस की हकीकत क्या है, हकीकत पसंदी क्या है, द रियलिज्म ऑफ क्रिसमस जिसको हम कहना चाहिए, वो क्या है? क्रिसमस का पैगाम ये नहीं है कि हम यूनिटी यानी इत्तेहाद और पीस, अमन की दुनिया कायम कर देंगे। ये जब जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, शायद ये जुमला कुछ लोगों को सुनने में मुश्किल पेश करे। तो आप पूरी बात सुनिएगा इससे पहले कि किसी नतीजे पे पहुंचे। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्रिसमस का ये पैगाम नहीं है कि हम यानी क्रिश्चियन यूनिटी के जरिए से और अमन के जरिए से बेहतर दुनिया कायम कर सकते हैं, बल्कि क्रिसमस का पैगाम तो इसके बरक्स है, इसके उल्टा है। ये हकीकत है, जिस दिन हम इस हकीकत को समझ जाएंगे, क्रिसमस का पैगाम भी हमारी समझ में आ जाएगा। अब सच बताइए, ये जुमला सुनकर आप हैरान हुए, परेशान हुए या नहीं? आप कह रहे हैं कि हम अमन के जरिए से, यूनिटी के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकते, पीस कायम नहीं कर सकते? जी, मेरा तो यही ख्याल है। अगर आपका दूसरा ख्याल हो तो आई वुड रियली लाइक टू नो। अब मेरी दूसरी बात भी सुन लें ताकि आपको मेरी पहली बात का मतलब और मकसद जो है वो आसानी से समझ में आ जाए।
तो क्या आप तैयार हैं दूसरी बात सुनने के लिए? ह्यूमैनिटी कैन नॉट सेव इटसेल्फ। असल बात यह है, ह्यूमैनिटी कैन नॉट सेव इटसेल्फ। दर हकीकत ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और यकीन से कहते हैं कि हम खुद को बचा सकते हैं। यानी इंसान कहते हैं वी कैन सेव आवर सेल्फ। हम किसी ना किसी सियासी निज़ाम या नजरिए पर चलेंगे, किसी आइडियालॉजी को कबूल कर लेंगे, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक फिलोसफर बड़ा मशहूर है, बर्टन रसल, और वो ये कहते थे हकीकत में सिर्फ खुदा या जो सुपर नेचुरल है वो मौजूद ही नहीं है, और आप खुद को रोशन करने के लिए साइंस से रजू कर सकते हैं। यू थिंक साइंस अलोन कैन इल्यूमिनेट यू? बर्टन रसल साहब से ये पूछना चाहिए था। आप कहते हैं कि ये तो कोई खुदा तो है ही नहीं, और हम सुपरनेचुरल को मानते ही नहीं हैं, तो उनसे पूछे कि क्या साइंस वाकई में आपका निजात दहिंदा हो सकती है? तो आखिरकार चीजें और भी ज्यादा तारीक नजर आती हैं इन द लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी। मिसालें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फोन कितना अच्छा है, लेकिन फोन जानता है उसका मालिक कैसा बुरा है या कैसा बुरा हो सकता है। ओनली फोन नोज। आप और मैं शायद इतने अपने आप को नहीं जानते जितना फोन मुझे जानता है। मैं क्या देखता हूं, मेरी आंखें क्या देखना चाहती हैं, मैं क्या सुनना चाहता हूं। कान जानते हैं, आंखें जानती हैं, मेरी रूह जानती है। तो साइंस के जरिए से भी हम बच नहीं, आसानियां पैदा हुई हैं, ये बात दुरुस्त है। राब्ते अच्छे हो गए हैं, तरक्कियां बहुत हो गई हैं। अब हमें उतनी मेहनत से काम नहीं करने पड़ते, एक बटन दबाकर हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो इंसान की इब्तिदा, उसकी नशो नुमा, उसकी उम्मीदें, खौफ, उसकी मोहब्बत, उसके अकीदे सिर्फ आइटम के हादसाती तसादम का नतीजा नहीं है कि आइटम एक धमाका हुआ और ये सारा कुछ वजूद में आ गया और सब कुछ बन गया, तो हम अब उसी की मदद से सारा कुछ तवक्को कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा और खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कोई आग, कोई बहादुरी, कोई सोच, कोई एहसास की शिद्दत किसी फर्द की जिंदगी को कब्र से बाहर महफूज नहीं रख सकती। इंसान की तमाम अकायद, अकीदे, उसके तमाम तमाम वहम जो हैं, वो भी दोपहर के चमकते हुए सूरज की चमक को वुसत और फिर इंसान की मौत में ये सब कुछ खत्म होने वाली है। हमें इस चीज को भी याद रखना है। और फिर इंसान की कामयाबी का पूरा मंदिर जो है खंडरात में बदल जाएगा और कायनात के मलबे के नीचे दफन हो जाएगा। सिर्फ इन सच्चाइयों के ढांचे के अंदर गैर मायूसी की मजबूत बुनियाद पर रूह या सोल की रिहाइश और उसकी तामीर के लिए हम मजबूत घर उस तौर पे नहीं बना सकेंगे जो इंसान का ख्याल है कि ये चीज मुझे महफूज रख सकती है। जब ये साया की तारीक दुनिया, डार्क वर्ल्ड पर खुदा की रोशनी या नूर तलू हुआ, चमका, तो वो सूरज को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी जो सनलाइट है वो हमें एक रोशनी देती है उस सिंबल के तौर पर। सूरज की रोशनी जिंदगी बख्शती है, ये बात सच है। सूरज की रोशनी सच्चाई और खूबसूरती हमारी जिंदगी में लाती है, ये बात दुरुस्त है। सूरज हमें जिंदगी देता है। अगर सूरज ही ना रहे
तो हम फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, और जमीन पर सूरज तमाम हयात को तबाह कर देगा, तमाम जिंदगी को खत्म कर देगा। इसी तरह कलाम पाक में भी यही इरशाद फरमाया गया है कि हम सिर्फ खुदा ही से जीते हैं और हरकत करते हैं और अपना वजूद रखते हैं। तीन बातें। हम सिर्फ खुदा ही से जीते हैं, हरकत करते हैं और अपना वजूद रखते हैं। ये नूर के मानेंगे, दुनिया का नूर मैं हूं। तो ये बातें इशारे में कलाम पाक में मौजूद है। अगर कोई ये हकीकत माने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये बात खुलकर सामने आ जाए कि ऐसा शख्स खुदा के वजूद का इनकारी है या सिर्फ साइंस की इबादत करता है, तो उसको अमाल 17 और 28 पढ़ना चाहिए। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 28। क्योंकि हम उसी में यानी खुदा में जीते हैं, नंबर 1, चलते हैं, नंबर 2, फिरते हैं, नंबर 3, और मौजूद हैं, नंबर 4। ये साइंस के प्यारों के लिए एक अच्छी बात है। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि साइंस के हम खिलाफ नहीं हैं। बड़े बड़े अच्छे साइंसदान वो खुदा परस्त लोग थे। आप वजूद खुदा से ना सिर्फ अपने आपके जिस्म को बल्कि आपकी रूह को सच्चाई मिलती है। जैसे मैंने क्या कहा था, सूरज की रोशनी जिंदगी बख्शती है, सूरज की रोशनी सच्चाई देती है, सूरज की रोशनी खूबसूरती अता करती है। कैसे? मेरी बुरी शक्ल बेहतर कर देती है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। खूब यानी जब आप बाग में जाते हैं, मुख्तलिफ जो फितरी मनाजर हैं उनको देखते हैं, पहाड़ हो, दरिया हो, चश्मे हो, नहरें हो, ये जो कुदरती चीजें हैं, ये ब्यूटी आपको कहाँ मिलती है? ये खुदा की तरफ से मिलती है, और ये सूरज के बनने की वजह से हुई है। और सूरज से ही हमें सच्चाई दिखाई देती है, अंधेरे को सूरज की रोशनी खत्म करती है। तो आप खुदा ही से वजूद लेते हैं। ना सिर्फ खुदा आपके जिस्मानी जिस्म को बल्कि आपकी रूह को और आपकी रूह की सच्चाई को, जो उसकी तलब है, जरूरत है, उस कमी को खुदा पूरा करता है। कलाम पाक के मुताबिक हम खुदा के साथ असल, अमल और सही रिश्ता हो चुके हैं। ये बात भी है, यानी खूबियां बता दी रोशनी की, सूरज की। उससे हमें क्या हासिल होता है? तो वही चीजें हमें खुदा के कलाम से पता चल गई, अमाल 17:28। अब तीसरी हकीकत, और वही चीजें हमने कलाम को छोड़ दिया, सही रिश्ता जो है खुदा के साथ जो जुड़ा हुआ होना चाहिए था वो भी तोड़ लिया। वी लॉस्ट आवर ओरिजिनल फुल ट्रू रिलेशनशिप विद आवर क्रिएटर, विद आवर गॉड। और फिर हम बिल्कुल पहले की तरफ चले गए। मैं उन ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूं जो कलाम पाक को कबूल करके अंजील का पैगाम सुन के ईमान भी ले आए, तौबा भी कर ली और बड़ी अच्छी गवाहियां भी देते रहे, लेकिन उनमें से कुछ ना तो गर्म है ना सर्द है, नीम गर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। और कुछ बिल्कुल छोड़ के फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए हैं और दोबारा कभी खुदा की तरफ या गवाही की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। हम खुदा के साथ अपना जो दुरुस्त रिश्ता था, जो शुरू में हमारे पास था, वो खो चुके। जेनेसिस चैप्टर 3 1-24 पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 3 पहली आयत से लेकर 24 आयत तक आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी बातें वहां सबूत के तौर पर मिल जाएंगी जो मैं अभी आपसे बयान कर रहा हूं।
یہی وجہ ہے کہ آخرکار جسمانی موت کو ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم روحانی موت کا تجربہ کرتے ہیں، اسپرچل ڈیتھ کو ہم آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ، کیا یہ اسپرچل ڈیتھ نہیں ہے؟ اور آج جو ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ اسپرچل ڈیتھ کا ثبوت نہیں ہے؟ انسان انسان سے ہی دگا کر رہا ہے، یہ ان کی اسپرچل ڈیتھ۔ آپ نے ایک اردو کا محاورہ سنا ہے، زندہ چلتی پھرتی لاشیں، زندہ لاشیں۔ لاش کبھی زندہ نہیں ہوتی۔ لاش کہتے ہی اس کے لا فارسی کا لفظ ہے، مطلب ہے کچھ نہیں، لا نتھنگ، شے۔ اب یہ لا شے ہے، اب یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہی اور شی از ڈیڈ، مر گئے ہیں۔ تو سانس تو لے رہے ہیں، کاروبار تو کر رہے ہیں، بٹ دے آر اسپرچولی ڈیڈ۔ ان کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیغام جو خدا سے ہمیں جوڑتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہم روحانی طور پر ڈیڈ ہیں۔ یعنی میننگ اور ہوپ اور نشہ آور دعائیں اور ان کا استعمال، خواہشیں گہری تکلیف کا سبب ہیں۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے، کہتے نہیں وہ اس کا بس ایک ہیبٹ ہے، بری صحبت کی وجہ سے ایسے ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، ماں کہتی ہے، لیکن یار دوست اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب ڈرگس کا شکار ہو گیا۔ تو الزام ہم کبھی بھی انسان کے اندر کی مردہ حالت کو نہیں کہتے، ماحول کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں۔ تو جو پہلا قتل ہوا تھا انسانیت کا، وہ ٹی وی کی وجہ سے ہوا تھا، فلموں کے اثر کی وجہ سے ہوا تھا، یا دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا؟ معاشرہ اچھا نہیں تھا، لیڈر اچھا نہیں تھا؟ یہ آپ کا جواب ہے کہ ہمارے اندر کے جو میننگ ہے، ٹرو ریلیشن شپ وتھ گاڈ، وہ ہمارا قائم نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم اپنا اطمینان کھو چکے ہیں، اور شیم اور جو آئیڈینٹی کرائسس ہیں، وہ اب ہم ڈپریشن میں ان کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ سورج ہمیں سچائی دکھاتا ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ رات کے اندھیرے میں کار چلاتے ہیں اور ہیڈ لائٹ کو آن نہ کریں، لازمی طور پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثہ ہو سکتا ہے۔ وائے؟ کیوں؟ کیونکہ روشنی سچائی کو اجاگر کر دیتی تھی، دکھا دیتی تھی کہ سامنے یہ چیز پڑی ہے، یہ کوئی جا رہا ہے، یہ وہ سچائی تو وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ سچائی تو روشنی سے نظر آتی ہے۔ جب میرے پاس روشنی تھی، اب کار کی ایک اتنی اچھی مثال تو نہیں، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کار تو ہے، روشنی تو ہے، چل بھی رہی ہے، لیکن میں اس کو رات کے گہری تاریکی میں لائٹ آن نہ کروں، I am forced to have some kind of accident۔ کیونکہ روشنی سچائی کو اجاگر کرتی تھی، ظاہر کرتی تھی، انکشاف کر دیتی، میں نے اس سورس کو بند کر دیا۔ آپ اس کا ثبوت لینا چاہتے ہوں گے؟ 1 John chapter 1 verse 5 and 6۔ 1 John, not the Gospel of John, but the letter. 1 John chapter 1 verse 5 and 6۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے، سنیے گا، اس سے سن کر، اور آپ کو پتہ ہے اس سے مراد کیا ہے، جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات، خدا نور ہے، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے،
वी हैव फेलोशिप विद गॉड, और फिर तारीकी में चलें, तो हम बहुत बड़े झूठे हैं। ये बहुत का मैंने अपने खुद लगा दिया। और हक पर, सच्चाई पर अमल नहीं करते। इस एक आयत में जितनी बातें मैंने दोहरा दोहरा कर कही हैं, वो इस आयत को सुनाने के लिए था। मैं फिर इसको दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में आज का सबक यही है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, रिलेशनशिप है, हम खुदा के साथ चलते हैं, उसके कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर हम तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं, हक पर, सच्चाई पर अमल नहीं करते। ये हमें जुबानी आनी चाहिए आयत, और इसको समझना चाहिए, ताकि हम इसको पूरे तौर पर जान सके और समझ सके कि ये आयत क्या है, और इसको बार बार विर्द करते रहे। एक सतह पर, एक लेवल पर आप कुछ भी जान सकते हैं, इसकी वाहिद वजह खुदा की वजह से है। जो कुछ भी आप जानते हैं, मेरा ईमान है कि वो खुदा के फजल की वजह से है। खुदा ने आपके दिमाग को, माइंड को, और आपकी इल्मी सलाहियतें जो हैं, क्रिएटिव फैसिलिटीज जो आपको मुहैया की जाएं, जो खुदा ने सलाहियतें आपको दी हैं, माइंड दिया है, तो बनाया किसका है? खुदा का बनाया हुआ है। दूसरी सतह पर, दूसरे लेवल पर हम मुमकिन तौर पर ये नहीं जान सकते कि खुदा कौन है। यानी माइंड भी है, रूह भी है, अकल भी है, जराए भी हैं, कलाम भी है, सुनाने वाले भी हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। और आज तो टीवी ने और फेसबुक ने कमाल कर दिया कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कलाम तक रसाई नहीं है, या मैं अनपढ़ हूं तो मैं सुन नहीं सकता। उर्दू हो, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, हर जुबान में खुदा का कलाम कोई ना कोई आपको सिखा रहा है और समझा रहा है। तो हम कैसे ये जान सकते हैं कि खुदा मौजूद है या नहीं है? आज बहुत सारे लोग फैशन के तौर पर अपने आप को एक अच्छे खानदान से साबित करने की, कि मैं एक बड़ा आला तालीम याफ्ता और 22 खानदानों में से हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं पीएचडी हूं, तो वो ये जुमला जरूर कहते, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये सारी फजूल बातें, ये पुरानी बातें हो गई। तो अब मैं बड़ी इनलाइटनमेंट में हूं, मैं बड़ी रोशनी में हूं, मैं बड़ा चमक गया हूं, क्योंकि मेरे पास इतना नूर आ गया है। लेकिन ये फॉल्स नूर है, ये हकीकी नूर नहीं है। सूरज, मैं फिर रिपीट कर रहा, सूरज खूबसूरती देता है, सूरज चमकता है, और सूरज हमें खुशी देता है। आप अंधेरे में जाकर खुदा की बनाई हुई खूबसूरती देख नहीं पाएंगे। जब तक रोशनी ना होगी, आप गम में, फिक्र में रहेंगे कि मेरे साथ कोई हमला ना मुझ पे कर दे, इंसान या हैवान, और मैं किसी खड्डे में, पहाड़ से मेरा पाँव ना फिसल जाए, मैं, मुझे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, मेरी मौत हो सकती है। मैं बार बार इन चीजों का सिर्फ नूर के हवाले से और रोशनी के चमकने के हवाले से बात कर रहा हूं। आप यकीन जानिए, ये बात लिटरली लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त है। ऐसी जगहों पर जहां साल के मखसूस हिस्सों में, औकात में, दिन की रोशनी के चंद घंटे सूरज चमकता है, आपको पता है, वहां बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो नहीं है। और कई
महीनों तक वहां पर तारीकी रहती है, और नतीजा क्या निकलता है? पीपल आर मेंटली डिस्टर्ब, नाखुश होते हैं, क्योंकि बेशक वो जिंदगी तो गुजार रही हैं और वो घड़ी के मुताबिक सोते हैं, घड़ी के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और हमें खुशी या जॉय के लिए रोशनी की बहुत जरूरत है। ये मैं दुनियावी रोशनी की बात कर रहा हूं। तो तमाम खूबसूरती, तमाम ब्यूटी और खुशी, जॉय, सेंट ऑगस्टिन का एक मैं कॉल आपको याद करा देता हूं, ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से याद आ जाए कि उन्होंने क्या बात कही थी। इस हवाले से फरमाते हैं, हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन हैं जब तक कि वो खुदा में आराम ना पाए। Our hearts are restless. Our hearts are restless until they find their rest in thee. They find their rest in thee. तर्जमा मैंने आपको बता दिया कि हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन हैं जब तक वो खुदा में आराम ना पाए। सो द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है वो क्या है, हमें इसके ऊपर बहुत तवज्जो के साथ गौर करना चाहिए। तो ऑगस्टिन का ख्याल था कि जब आप किसी चीज से लुत्फ अंदोज होते हैं, नजर करते हैं, जो आपको नजर आती है, तब भी खुदा आपकी खुशी का असल जरिया है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। आपको जो चीज पसंद है वो खुदा की तरफ से है। वो खूबसूरत है तो खुदा की तरफ से है, काबिल तारीफ है तो खुदा की तरफ से है, और अकल बख्शती है तो खुदा की तरफ से है, क्योंकि उस चीज पर खुदा के दस्तखत मौजूद होते हैं। His signatures are on those things. तमाम खुशी वाकई खुदा में पाई जाती है। आज इंसान किस में खुशी तलाश करता है? आप मुझसे बेहतर मिसालें जानते हैं। Only if I can buy iPhone, only if I can buy a bigger TV, only if I live in defense, या किसी और जो भी जगह का नाम, मेरे पास गाड़ी अच्छी आ जाए, घर अच्छा आ जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, मैं फैक्ट्री लगा लूं बगैर किसी मेहनत के काम के, टीवी देखता रहूं और जिंदगी गुजार दूं सोकर, बट आई हैव हाई ड्रीम्स, ऐसे नहीं होगा। और दर हकीकत खुदा ही के पास जिंदगी है। ही इज द लाइट, ही इज द लाइफ, ही इज द ट्रूथ एंड ही इज द जॉय। जिसकी हमें कमी होती है वो हम खुद से पैदा नहीं कर सकते। जिन चीजों की कभी महसूस करते हैं उनको हम खुद पैदा नहीं कर सकते, वो खुदा के इंतजाम के जरिए से, खुदा की दी हुई हिकमत के जरिए से, और खुदा की दी हुए माइंड के जरिए से, खुदा के दिए हुए हाथों, पाँव, आंखों, कान, सुनने को इस्तेमाल करके और मेहनत करके, खुदा से दुआ करके हम उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। सो दर हकीकत खुदा ही के पास जिंदगी है, खुदा ही के पास जॉय है। हमें इनको खुद पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये रोशनी, आफताब का तुलू होना, अंधेरे पे चमकना और अंधेरे को खत्म करना और मौत पर फतह सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। तो अब यसाया चैप्टर 9 वर्स 6 एंड 7 जरूर पढ़ लीजिएगा। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। ये हमारा पैगाम है जो कलाम पाक से हमें मिला है। मुझ में इतनी हिकमत नहीं थी कि मैं ये सारी बातें
آپ کو بتا سکتا، نہ آپ میں اتنی حکمت ہے کہ آپ ان ساری باتوں پہ یقین بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ You cannot understand or know God's word without the grace of God. یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہمیں خدا سے مل رہا ہے، صرف اس کے پاس جانے کے لیے. تو میں نے تو یہ باتیں آپ کے سامنے دہرائی ہیں. آپ ضرور ان کے اوپر توجہ کیجیے گا اور غور کیجیے گا کہ نور جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، نور تاریکی کو کیسے ختم کرتا ہے، نور موت سے کیسے زندگی میں داخل کرتا ہے. اینڈ ہیئر نور ڈز ناٹ مین دا سن، جس کو ہم سورج ترجمہ کرتے ہیں. اگر یہ سن ہے تو SON سن ہے، دا سن آف گاڈ. اور اگر یہ SUN ہے تو ایون دین ہی از دا سن آف رائچسنس. یہ دو سورسز ہیں کرسمس کی جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ if we want to understand the true meaning of Christmas, we have to revisit یسایہ چیپٹر 9 and اور باقی جو حوالہ جات ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو خداوند کی آمد کے متعلق تھی، ان کو آپ مطالعہ کریں، ان کے اوپر سوچیں، اور پھر ان پیشن گوئیوں کا کیسے پورا ہوا وہ دیکھیں، اور خداوند کی پیدائش کے بارے میں بھی آپ اس کے اوپر غور کریں. آج پروفیسر صاحب نہیں آئے، لیکن وہ ان کا ایک سوال تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ پروفیسر صاحب جاننا ہیں چاہتا ہے. صاحب وہ موجود ہیں. موجود ہیں؟ اچھا، میں نے جی دیکھا نہیں. تو ان کا یہ سوال تھا کہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو صرف یہ نہ بتایا جائے کہ کنواری سے پیدائش ہوئی ہے، بلکہ یہ سمجھایا جائے، سائنس کی روشنی میں سمجھایا جائے کہ کس طرح سے کنواری سے پیدائش ہوئی ہے. تو یہ بہت اچھا انہوں نے سوچا اور بہت اچھا سوال کیا. تو I'm sure کہ وہ اس کا سبق لوگوں کو، نوجوانوں کو، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، تو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. تو ہم کبھی ان سے بھی اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے جب ہم اس کا ذکر کریں گے کہ اس کو جو خداوند خدا کی طرف سے ہے اس کو جس طرح سے کلام نے خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے میں کبھی نہیں سمجھا سکتا. تو کیونکہ بائبل از ناٹ دا بک آف سائنس، اور ہم جس طرح سے سائنس کو ثابت کر سکتے ہیں میں تو اس طرح سے ثابت نہیں کر پاؤں گا. تو شاید پروفیسر صاحب کو پتا ہوگا، تو ہم ان سے بھی کچھ مدد لیں گے تاکہ وہ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے. تو آپ ضرور اس کے اوپر بھی سوچیے گا اور پڑھیے بھی گا، اور تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ میں آ جائے. میں تو ایک چھوٹا سا کلام پاک کا طالب علم ہوں، کوئی عالم تو نہیں ہوں. صرف جتنا مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو میں کلام پاک سے ثابت کروں گا کہ کنواری کی پیدائش جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. اور لیکن نتیجہ وہی ہوگا جو ایمان رکھتا ہے اور جو ایمان کی ڈیفینیشن کو جانتا ہے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور پھر خدا پر عقیدہ اس کا کیسا ہے کہ وہ کہے لیٹ دے بی لائٹ اور سورج وجود میں آ جائے. یہ بات آج تک کوئی نہیں بتا رہا. سورج تو بتاتے ہیں کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، ہماری کتنی زمینیں اس میں آ سکتی ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنا دور ہے. وہ بھی سارا ہم جانتے ہیں، سائنس کی وجہ سے ہی جانتے ہیں. میں تو اتنا سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن کلام کی روشنی، کلام کا نور ہمیں جو بتاتا ہے اس پر میرا کم از کم ایمان ہے. میں ساری باتیں آپ کو سائنس کی روشنی میں نہیں بتا سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اے سائنس اسٹوڈنٹ. لیکن بائبل کی روشنی میں جتنا مجھے علم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ بہتر جج ہیں. جو بھی خدا آپ کو دے ہدایت یا جو آپ نتیجہ نکالیں وہ آپ کے اوپر ہے. I cannot force my personal opinion on you. I can only present the word of God as it is written and as I have understood. May God bless you, give you comfort and peace to understand our relationship
with the light and our relationship with the darkness. اور آپ کو یہ بھی جملہ جاتے جاتے یاد کرا دوں کہ نور دنیا میں چمکا تھا، آیا تھا، یسایہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا.